बिहार की राजनीति में गरमाया माहौल। जमुई से पशुपति पारस का सियासी प्रहार। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। चुनावी हवा अभी पूरी तरह नहीं चली है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी ने माहौल को पहले ही चुनावी रंग में रंग दिया है। इस बार चर्चा में है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोचपा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने जमुई के सिकंदरा में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में कई तीखे और चौंकाने वाले बयान दिए। उनके निशाने पर थे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके भतीजे चिराग पासवान और केंद्र सरकार का वक्फ बिल। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा पारस ने, किस अंदाज में, और क्या हो सकते हैं इसके सियासी मायने। नई शुरुआत। बिहार में सियासी हंगामा फिर तेज। राजनीति में शब्दों की धार तलवार से कम नहीं होती, और जब मंच से नेता बोले तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा था जब पशुपति कुमार पारस जमुई पहुंचे। एक ओर उन्होंने राज्य सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए, तो दूसरी ओर अपने ही भतीजे पर निजी और राजनीतिक हमला किया। सम्मेलन में जुटे कार्यकर्ताओं के बीच पारस का आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने बिना लागल पेट के कहा कि बिहार में अब भ्रष्टाचार चरम पर है। हर योजना, चाहे वो आवास की हो या वृद्धा पेंशन की, बिना रिश्वत के कुछ नहीं होता। सीएम नीतीश पर हमला। अब उन्हें खुद भी नहीं पता होता कहां जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए पारस ने कहा, अब नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो ईद के कार्यक्रम में जा रहे हैं या किसी अन्य सभा में। ये बयान न सिर्फ नीतीश के राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाता है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत समझ पर भी तंज कसता है। पारस का इशारा मुख्यमंत्री की हालिया गतिविधियों की ओर था, जहां कई मौकों पर उनके कार्यक्रमों में भ्रम या बदलाव देखने को मिला। ये बयान विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है। बिहार अब बीमारू राज्य बन गया है। भ्रष्टाचार पर बड़ा हमला। एक वक्त था जब बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था। फिर नीतीश कुमार की सरकार आई और कानून व्यवस्था व विकास के नए दावे किए गए। लेकिन पारस कहते हैं, बिहार एक बार फिर उसी दौर में लौट चुका है। आज आवास योजना से लेकर वृद्धा पेंशन तक हर सरकारी योजना में घूस का बोलबाला है। गरीब आदमी को अपना हक पाने के लिए भी दलालों को पैसा देना पड़ता है। उन्होंने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार की जननी तक कह दिया। उनके इस बयान से जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी की नजर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है। 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। क्या ये हकीकत है या सियासी दाव? अब तक की सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने तब की जब मन से बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ये फैसला राजनीतिक दृष्टि से बेहद साहसी है, क्योंकि रालोचपा अभी बिहार की राजनीति में सीमित दायरे में ही सक्रिय है। सवाल उठता है कि क्या इतनी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार खड़े करना संभव होगा, या ये बयान चुनाव से पहले गठबंधन की बातचीत के लिए एक दबाव बनाने की रणनीति है। चिराग पासवान पर निजी हमला। फिल्मी हीरो है, पर्दे पर कुछ और, बाहर कुछ और। सियासत में रिश्ते भी कई बार सियासी रेखाओं के नीचे आ जाते हैं। यही हुआ जब पारस ने अपने ही भतीजे चिराग पासवान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, चिराग सिर्फ फिल्मी हीरो है, कैमरे पर कुछ और दिखते हैं, जबकि असल जिंदगी में कुछ और है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग ने अपनी बड़ी मां को अंतिम दर्शन करने तक नहीं दिया। ये बयान न सिर्फ एक राजनीतिक विवाद है, बल्कि पारिवारिक विवाद को भी सार्वजनिक करता है। वक्फ बिल पर तीखी प्रतिक्रिया। मुसलमानों में गुस्सा बढ़ रहा है। वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल पर भी पारस ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस बिल के कारण मुस्लिम समाज में बड़ी नाराजगी है और इसका असर बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और हम पार्टी पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए अल्पसंख्यकों की संपत्तियों पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। इस बयान से साफ है कि पारस अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करता है। सियासी रणनीति। पारस क्या संदेश देना चाहते हैं? इन सभी बयानों को एक साथ जोड़कर देखें तो पारस की रणनीति साफ दिखती है। वे एक ओर नीतीश कुमार की साख पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी ओर मुस्लिमों के बीच खुद को उनके प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही चिराग पासवान को निशाना बनाकर पारिवारिक विवाद का राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा उनके आत्मविश्वास को दर्शाती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वे अभी से मजबूत स्थिति में खुद को दिखाकर आने वाले गठबंधन में ज्यादा सीटें मांगना चाहते हैं। भविष्य की राजनीति। क्या पारस बन पाएंगे बड़ी ताकत? बिहार की राजनीति में जाति, धर्म और क्षेत्रीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। रालोचपा फिलहाल सीमित प्रभाव वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन यदि पारस अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर पाते हैं तो वे आने वाले चुनावों में किंगमेकर की भूमिका में आ सकते हैं। उनका यह दौरा और दिए गए बयान इस दिशा में एक कोशिश माने जा सकते हैं कि वे न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं, बल्कि जनता तक एक स्पष्ट संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अब हमारी पार्टी किसी की पिछलगु नहीं,
हम खुद नेतृत्व कर सकते हैं। निष्कर्ष, बिहार में नया समीकरण, जमुई से निकला ये सियासी बयानबाजी का सिलसिला अगले कुछ महीनों तक और तेज होगा। पारस के शब्द, उनके तेवर और उनके इरादे ये साफ कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक नई चुनौती तैयार हो रही है। अब देखना यह होगा कि उनकी ये चुनौती मैदान में कितना असर दिखा पाती है। जनता किसे स्वीकार करती है, पुराने अनुभवी नेता, नए उभरते चेहरे या पारिवारिक झगड़ों से उपजे अलग अलग ध्रुव। बिहार का चुनावी रण एक बार फिर देश की सियासत में गूंजने वाला है।